رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. In this video, we are going to cover the topic 2.9, which is about the equilibrium. Before going to continue our today's lecture, I would like to share a quotation with you. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. So, dear students, let's start today's topic. First of all, a body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी सिस्टम कंसिडर करो, कोई भी बॉडी कंसिडर करो और उसमें एक्ट होने वाली फोर्सेस का जो सम है अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो हम इस बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में कह सकते हैं. Just like, for example, until now you have studied the three types of equilibrium: the stable equilibrium, unstable equilibrium and the neutral equilibrium. और ये स्टेट जो हम इनकी डिफाइन करते हैं ये हम इनकी डिफाइन करते हैं on the base of the center of gravity point. A body is said to be in stable equilibrium if after the slight tilt it comes back to its original position. So, in this case, the flask is present in the state of stable equilibrium because अगर आप यहाँ पे इस फ्लास्क को स्लाइड टिल्ट करते हो तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. A body is said to be in the state of unstable equilibrium if after the slight tilt it will not able to come back to its original position. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस फ्लास्क को ज़रा सा भी टिल्ट करोगे सो इट विल चेंज इट्स पोजीशन. ये वापस अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगी विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. एंड द थर्ड टाइप इज़ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते भी हो तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वो उसका डिस्टेंस ग्राउंड से जो है वो चेंज नहीं करता. जस्ट लाइक अगर आप इस फ्लास्क को रोटेट करोगे सो इट विल गेन इट्स ओरिजिनल लाइक इट डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल शेप. तो ये अपनी ही ओरिजिनल शेप में अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जस्ट ये स्लाइड कर जाएगी लेकिन जो इसकी लुक है वो चेंज नहीं करेगी. जस्ट लाइक यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द अनदर एग्जाम्पल. If you consider a ball, so in the first state अगर आप इसको move करते हो either on one side, so it has a tendency to come back to its original position. तो इस तरह के equilibrium को हम stable equilibrium कहते हैं जिसमें अगर आप force apply करो object पे और वो वापस अपनी original position पे आ जाए. लेकिन इस सेकेंड केस में अगर आप इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हो सो इट विल नॉट एबल टू टर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. देन दिस स्टेट इज नेम्ड एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड द थर्ड केस, इस पोजीशन में अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी लेकिन अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगी. सो सच कंडीशन इज़ नोन एज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये तो हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थी जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी की होंगी. अभी मज़ीद कुछ मैं इन्हीं से रिलेटेड आपके साथ एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर करूँगी. सो आइए देखते हैं कि मज़ीद कौन सी एग्जांपल्स से हम इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं. So dear students, if we consider an example of the pendulum,
सो इस केस में हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन में हमारे पास पेंडुलम जो है वो स्टेबल पोजीशन में है और सेकंड केस में वो अनस्टेबल पोजीशन में है। तो स्टेबल पोजीशन में अगर आप इस पेंडुलम को टिल्ट करते हो, इसकी पोजीशन चेंज करते हो, तो उसके रिजल्ट में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है, इसका बॉब जो है। तो ये स्टेट जो होगी इक्विलिब्रियम की वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। लेकिन सेकेंड कंडीशन में जब हमारे पास इस पेंडुलम का जो बॉब है वो अनस्टेबल पोजीशन में है, तो यहाँ पे अगर आप इसके बॉब को अगर स्लाइटली मूव करोगे, सो इट विल नॉट एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसके रिजल्ट में जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इसी तरह से इफ़ यू कंसिडर द सिस्टम ऑफ अ बॉल एंड अ बाउल, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक यू शेप हमने बाउल जो है वो कंसिडर किया है, जिसके अंदर हमने एक बॉल को प्लेस किया है। अगर हम यहाँ पे बॉल के ऊपर एक स्लाइट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके रिजल्ट में ये बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। लेकिन अगर हम एक डिफरेंट शेप की सरफेस को कंसिडर करें, जिसमें अगर आप इस बॉल को प्लेस करते हो और फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन अब यहाँ पे ये बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, सो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इसी तरह से अगर आप एक स्ट्रेट सरफेस कंसिडर करो, जिसके ऊपर अगर एक हम बॉल प्लेस करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉल सिर्फ स्लाइड कर रहा है। सो इसके रिजल्ट में क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो इस सरफेस में कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा, तो ये जो एग्जांपल है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डियर स्टूडेंट्स। Now we will define the equilibrium in a new way as the state of a body under the action of several forces acting together and there is no change in the translational motion as well as its rotational motion. Then the body is said to be in equilibrium. So dear students, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसके मोशन में चेंज नहीं आ रहा, तब हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कह सकते हैं। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। हमें इन टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। A body is said to be in the translational motion if it is moving along a straight line without any rotation. As an example, a wheel which is sliding along a straight line without any rotation is in a state of the translational motion. A body is said to be in the rotational motion if it spins along its own axis of rotation. For example, the rotation of the wheel along its own axis is in a state of the rotational motion. हमारे पास कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन, देन हम उस बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन की स्टेट में कहेंगे। लेकिन अगर बॉडी अपने ही एक्सिस के अलोंग स्पिन करेगी, देन it is said to be in a state of the rotational motion. So अब हमने इक्विलिब्रियम को एक न्यू वे में डिफाइन किया है, जिसमें हमारे पास अगर बॉडी मोशन में है तब हम उनको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि these bodies are present in equilibrium. तो आइए अब हम डिटेल से इसको स्टडी करते हैं कि क्या सिचुएशन होगी जब हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कह सकते हैं और कब बॉडी जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी।
Our body is said to be in equilibrium if it is present at rest or moving with a constant velocity. So now let us define the types of the equilibrium. Equilibrium is of the two types. Either the body is in the translational equilibrium or it can be in the rotational equilibrium. Rotational equilibrium is also named as the dynamic rotational equilibrium because when the body is rotating with the constant angular speed, then the resultant torque will be equals to 0. Hence, the body is present in a state of the rotational equilibrium. The translational equilibrium is further divided into the two parts. The body, if it is present at rest, it is known to be in the state of the static equilibrium. And if the body is moving with the constant velocity in a straight line or with the constant speed in a straight line, then the body is said to be in the dynamic translational equilibrium. The word static means at rest, while the word dynamic means moving. So, such objects which are present at rest, even though the number of forces are acting on them, but still they are not moving, their velocity is 0. So, those objects are known to be in a state of the static equilibrium. While such objects which are moving with the uniform speed, and if they are moving with the uniform speed in a straight line, then such objects are known to be in the state of the dynamic translational equilibrium, while if the objects are present in the state of the dynamic rotational equilibrium, then they must be moving with the constant angular speed. Now let's look at an example. In first case, the body is said to be in the state of static equilibrium since it is not moving, the block is present at rest. But in the second case, the block is moving with the constant velocity since its acceleration and force both are 0, so the block is said to be in a state of dynamic equilibrium. Or more specifically, since this block is moving in a straight line, so we can say that the block is in the state of dynamic translational equilibrium. Now let us move toward the definitions. First of all, the translational equilibrium, a body at rest or is moving at a constant speed in a straight line, is said to be in a state of translational equilibrium. And if the body is present at rest, then it is said to be in a state of static equilibrium. अगर हमारे पास कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो इन अ स्ट्रेट लाइन, तब हम उस बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहते हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो रेस्ट पे हो, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी 0 है, तब हम उसकी स्टेट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, a book lying on a table is in a state of static equilibrium. Since it is not moving, it does not mean that there is no force acting on it. Yes, there are the two forces that are acting on the book in this case. The weight of the book, which is in the downward direction, and also the reaction force of the table is applied on the book, which is in the opposite direction as to the weight of the book. Hence, the two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so the resultant force acting on the book is equals to 0. And its velocity is also 0, so we can say that the object, the book, is present at rest. And this state of equilibrium is known as the static equilibrium. Also,
A bulb hanging from a ceiling is also an example of the static equilibrium, because in this case the weight of the bulb is acting in the downward direction, while the equal but opposite tension is also produced in this cord, which is acting in the upward direction. Since the two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel the effect of each other and the bulb is present at rest. So we can say that a bulb hanging from a ceiling is also an example of the static equilibrium. But what if the bodies are not present at rest but they are moving with the constant velocity? Then we say that if the body is moving with a uniform velocity, then that body is said to be in a state of dynamic equilibrium. The first type of the dynamic equilibrium is the dynamic translational equilibrium, and a body is said to be in dynamic translational equilibrium if it is moving with a constant velocity in a straight line. For example, a paratrooper falling down with a constant velocity. So since the velocity is constant, it means acceleration is 0, and if the acceleration is 0, then the net force acting on the paratrooper will be equals to 0, जिसके रिजल्ट में ये स्टेट जो है पैराट्रूपर की दैट विल बी इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सो यस, जस्ट हमारे पास जो बॉडीज़ रेस्ट पे हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, बल्कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे. The second type is the dynamic rotational equilibrium. A body is in dynamic rotational equilibrium if it is rotating at the constant angular speed about a fixed axis. इस केस में अगर हमारे पास जो बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर मूव करेगी, रोटेट करेगी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. For example, a wheel rotating along its own axis with a constant angular speed, a disc rotating about its axis with the constant angular speed is also an example of the dynamic rotational equilibrium, and the grinding stone rotating about its axis with a constant angular speed is also an example of the dynamic rotational equilibrium. Now dear students, let's have a look on the example of the clock. In this case, can you guess what is the state of equilibrium of this clock? First state of the equilibrium of this clock is the static equilibrium. How? Because if you look at the clock, overall this clock is not changing its position. So we can say that the clock is present in a state of the static equilibrium. But what if you look at its needle of the clock? It is rotating about the fixed axis. So yes, the needle is in a state of the dynamic rotational equilibrium since it is moving, but it is moving with a constant angular speed. Then we can say the state of the equilibrium as the dynamic rotational equilibrium. Dear students, now it is your homework time, and your homework for today is identify the state of equilibrium of the objects around you. Dear students, just have a look around you
and write down the name of the objects along with the state of the equilibrium. Just like if you look at the ceiling fan, what do you think? What is the state of equilibrium of the fan when it is turned on? Similarly, what is the state of equilibrium of the table which is present in your room? Just like the similar other thing. The second question is write down at least 5 examples each of the dynamic translational equilibrium and the dynamic rotational equilibrium. इस क्वेश्चन में आपने सेपरेटली इन दोनों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed the today's lecture और आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. Still, for any kind of queries, you can write down your question in the comment section given below. See you in the next video with the new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.